बाढ़ से बेहाल चेन्नई में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि सब कुछ सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मदद में जुटी है। मटेरियल से भरे आईएनएस शक्ति और वो है आईएनएस सह्याद्री, ऐसे दो शिप चेन्नई पोर्ट पर लग चुके हैं। ये दोनों रिलीफ मटेरियल से भरे हुए हैं। पिछले 2 दिन लगे हैं इन्हें रिलीफ मटेरियल भरने में, जो विशाखापट्टनम से यहाँ पर आए हैं पूरा रिलीफ मटेरियल लेके। ये है आईएनएस शक्ति जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं। इसमें आप देखिए बोट्स जो यहाँ पर रिलीफ के लिए काम आएगी, वो बोट्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा खाने का सामान, सारा सामान इसमें भरा पड़ा है। पिछले 2 दिनों से विशाखापट्टनम में इसे भरा जा रहा था। ये सारा सामान मिनरल वाटर से लेके राशन का सामान, सारा रिलीफ मटेरियल इसमें मौजूद है। ये आईएनएस शक्ति अब चेन्नई पोर्ट पर लग चुका है। इसके अलावा आईएनएस सह्याद्री भी लोगों की मदद के लिए पहुंच चुका है। चेन्नई के तांबरम एयरपोर्ट पर आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज पहुंचा और कैमरे में कैद हुई वायुसेना की मदद से निकाल कर लाए गए छात्रों की तस्वीरें। बीते 2 दिनों से लगातार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस तरह का ये रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स के जरिए चलाया जा रहा है। न केवल लोगों को निकालने के लिए, बल्कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए जिन जिन इलाकों में लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए थे या इमारतों की छतों पर थे, उनको निकालने का काम कर रहा था। इसके अलावा कई इलाकों में फूड पैकेट्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एयरफोर्स की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसमें उन तमाम छात्रों को निकाला जा रहा है चेन्नई से, जो कि भारी बारिश के दौरान, बाढ़ के दौरान यहाँ पर फंस गए थे। चेन्नई में पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों से आए कई छात्र बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए वायुसेना की टीमें दिन रात एक किए हुए हैं। अगर हम इस चॉपर की बात करें तो इस चॉपर में तमाम ऐसे छात्रों को आप देख सकते हैं जो कि चेन्नई में मौजूद थे और बाढ़ में फंस गए। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप किस सिचुएशन में फंस गई थी? हमारे हॉस्टल में पूरा पानी भर गया था। हमें हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल शिफ्ट किया गया। फिर वहाँ से भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें जाने के लिए। फिर हमें ये एक जरिया मिला जाने का। आप कहाँ जा रही हैं अब? मैं दिल्ली जा रही हूँ। और यहाँ पर आप कहाँ पढ़ाई करती थी? SRM यूनिवर्सिटी। आप बताइए कि आप इस बाढ़ में किस तरह से प्रभावित हुए? जी, हमारे हॉस्टल में फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया था। हम लोग को यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ हम लोग को क्लासरूम्स में रहे। वहीं पे हमें खाना पीना दिया गया और हम यहाँ से ना फ्लाइट्स जा रही थी ना ट्रेन जा रही थी। ट्रेन कैंसिल हो गई थी। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई यहाँ से वापस जाने में घर। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये 15 दिन के उस मासूम की तस्वीरें हैं जो अपने नामकरण संस्कार के लिए अपने नाना नानी के घर चेन्नई आई थी, लेकिन ये भी यहाँ आकर फंस गई। जिन लोगों को इंडियन एयरफोर्स ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाया है, उनमें से एक है 15 दिनों का ये बच्चा सजिद, जो कि यहाँ पर बाढ़ में फंस गया था अपने माँ बाप के साथ में। हमारे साथ में इस बच्चे के पिता श्रीकांत मौजूद हैं। श्रीकांत, ये बताइए कि किस तरह की सिचुएशन में आप चेन्नई आकर फंस गए थे? ये तो बस एक फंक्शन के लिए आए थे। बस 30 तारीख को आया। 30 तारीख को फंक्शन था। हमें 1 तारीख को निकलने वाला था, मगर इतना बारिश हुआ, अपना घर तो पूरा भीग गया पानी में, तो ऐसे फंस गए थे हम इधर ही। ये किस फंक्शन के लिए यहाँ पर आए थे? मेरा बच्चे का नेम का फंक्शन, नाम की जन्म का नाम होता है ना, वो नाम का फंक्शन है। नामकरण के फंक्शन के लिए आए थे। चेन्नई में यह है मियोट अस्पताल। बारिश और बाढ़ का पानी यहाँ इलाज करा रहे मरीजों पर कहर बनकर टूटा। मशीनों के काम नहीं करने से 18 मरीजों की मौत हो गई। वजह थी अस्पताल में बाढ़ के पानी के आने से बिजली की सप्लाई का रुक जाना। इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई के मेयोट हॉस्पिटल में। यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक 18 लोगों की मौत हुई है बाढ़ और बारिश की वजह से। अब जेनसेट ये यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ ऑक्सीजन टैंक बना हुआ है, सारा इंतजाम यहाँ पर है। जितनी भी मशीन्स हैं, जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए या फिर जो बाकी मशीन्स हैं जहाँ पर पेशेंट्स को सुविधा दी जाती है, उन सभी का जो पावर सप्लाई होती है वो कट हो गई। वो पावर सप्लाई कट होने की वजह से जो पेशेंट्स को इलाज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। एबीपी न्यूज ने पीड़ित मरीजों के परिवार से भी बात की और उन्होंने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला है।
24 hours, the ventilator was there. Flood. Because of that flood, all gensets were damaged. एक गंभीर आरोप है इन लोगों का ये कहना है अस्पताल में इस मौत इस वजह से हुई क्योंकि वहां पर इलाज सही से हुआ ही नहीं। इलाज क्यों नहीं ठीक से हुआ? क्योंकि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं की जा सकी मरीजों को। चेन्नई में बाढ़ से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घरों दफ्तरों में पानी भरा हुआ है। तमाम घरों में कमर तक पानी भर गया था 2 दिनों पहले, और अब चूंकि कल से बरसात बंद हुई है इसलिए धीरे धीरे यहां पर पानी ने उतरना शुरू किया है। यहां पर किसी भी घर के अंदर अगर आप दाखिल होंगे तो आप पाएंगे कि अभी भी पूरा घर रहने लायक नहीं है, इतना पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी अभी भी है। ये घर है नरेंद्र चौधरी का। इस घर की आइए हम हालत देखते हैं। नरेंद्र जी, ये बताइए कि जब बरसात शुरू हुई यहाँ पर तो कितना पानी भर चुका था? यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था स्टार्टिंग स्टेज में। जब से बारिश शुरू हुआ है पानी आना शुरू हुआ। शायद मैं भी 35 साल से यहाँ पे हूँ, आज तक कभी पानी नहीं देखा इस गली में, ये पहली बार है। अभी तो बहुत कम है, आप देख लो दीवार कहाँ तक पानी आया है। बाढ़ से बर्बाद हुए ऐसे और भी घर यहाँ पर हैं, जहाँ बारिश के पानी ने कब्जा जमा रखा है। आप यहाँ पर बस को आते हुए देख सकते हैं। 2 दिन पहले यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कि यहाँ से आए, इसलिए इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और लेकिन अब जो पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से अब हालात चेन्नई के सुधर रहे हैं, थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। इस इलाके के कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या पानी कम हो गया है? थोड़ा कम हुआ है, अभी थोड़ा कम है। अब 4 दिन से धंधा सब नहीं है, दुकान सब बहुत बंद है, पब्लिक को बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह है चेन्नई का पोरूर चौराहा। 2 दिन से बारिश थमी है, लेकिन अभी भी बाढ़ के पानी ने यहाँ अपना डेरा जमा रखा है। हम इस वक्त चेन्नई के एक प्रमुख चौराहे पोरूर सर्कल पर हैं। ये वो चौराहा है जो कि चेन्नई, यहाँ से वो सड़कें गुजरती हैं जो कि चेन्नई शहर को बाकी के दूसरे शहरों से जोड़ती हैं। हमारे साथ में रियाज हैं जो कि यहाँ पर कपड़े का कारोबार करते हैं। ये बताइए कि इस जगह की क्या हालत थी? जी सर, इस जगह की हालत ऐसी थी कि अभी पूरा ट्रैफिक जो है अभी सुबह ही 7 बजे 8 बजे के टाइम खुला है, और जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा पानी भरा हुआ था। सब रोड बंद कर रखे थे, बस ट्रेन कुछ भी सब रद्द कर रखी है यहाँ पे। और हमें भी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। स्कूल की पब्लिक को, बिजनेस वालों को, दुकान वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। खाने पीने के लिए बहुत सामान की बहुत दिक्कत आ रही है। और आप देख रहे हैं हम इतने डूबे हैं। यहाँ पर कितना पानी भरा था इस जगह पे? यहाँ पे पानी इतना भरा हुआ था कि लोग बागों को चलने में बहुत, मतलब पैदल चलने से भी बहुत परेशानी हो रही थी, इतना पानी भर रहा था यहाँ पे रोड पे। चेन्नई में भारी बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां सड़कें थी अब वहां नाला बन गया है। चेन्नई में बाढ़ के हालात ऐसे बने हैं कि कई इलाके दूसरे इलाकों से कट गए हैं। एक ऐसे इलाका यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोड के दूसरी तरफ जाने का ये रास्ता था। यहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ पानी। इतना तेज पानी की कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ पर एक चलती फिरती सड़क हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उस सड़क पर से बसें गुजरा करती थी, गाड़ियां, साइकिल से, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर से लोग इधर से उधर जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि सड़क तो बची ही नहीं है। यहाँ तो इतना तेज पानी है कि अगर कोई पानी में पैर भी रखेगा तो वो पानी की धार के साथ में बह निकल जाएगा। चेन्नई के दूसरे इलाके के तो और बुरे हाल हैं। इन घरों में तो इतना पानी भर गया था कि लोग अब भी वापस जाने से डर रहे हैं। कई इलाकों का कुछ ये आलम है, यानी कि गलियां पानी में डूबी हुई हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और उसकी वजह से आसपास के जो इलाकों में स्कूल्स हैं वो भी बंद कर दिए गए। कुछ लोग, स्थानीय लोग हैं, उनको जो आगे लेकर के चलते हैं और उन इलाकों में हम चल रहे हैं जहां पर ये पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और निकलना तो दूभर हो ही रहा है। लेकिन यहाँ जो स्थानीय जो कुछ एक दुकानें भी थी वो भी पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। लिहाजा देख सकते हैं कि ये चेन्नई के अलग अलग इलाकों का हाल है। भारी बारिश से सड़क और रेल यातायात तो बुरी तरह प्रभावित है, तो दुकानों पर भी ताला लग गया है। लोग किसी तरह से जरूरत के सामान का इंतजाम कर रहे हैं। चेन्नई जलमग्न है ये कहना गलत नहीं है। इस वक्त मौजूद है चेन्नई के एक और इलाके में और दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हालत बनी हुई है।
चेन्नई के अधिकतर इलाकों का यही हालत है। यहाँ तक कि लोगों के घुटनों घुटनों तक पानी है, तो कहीं पर इतना ज्यादा पानी है कि लोगों का आधा शरीर डूब रहा है। एटीएम मशीन जहां पर लगी हुई है, यहां तक पानी है, लेकिन फिलहाल इसी के चलते एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। लोगों के घरों में बिजली नहीं है, बिजली के खंभे पानी में डूबे हुए हैं। चेन्नई में आज बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बाढ़ से परेशानी बरकरार है। सेना और एनडीआरएफ की 30 से ज्यादा टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हैं। तक करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है।